दिस इज़ लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़, जिसके बारे में आप इंडियन प्रोपेगेंडा इस वक्त ये सुन रहे हैं कि लाहौर और कराची पे हमले हुए हैं। लाहौर पे भारतीय फ़ौज ने चढ़ाई कर दी है और कराची पोर्ट को खुदा न खास्ता भारतीय नेवी ने तबाह कर दिया। ये वो डिसइंफॉर्मेशन है जिसके साथ भारत पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जारी और सारी है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे ये भी झूठ पेडल किया जा रहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जम्मू में और अमृतसर में हमला कर दिया है। ये बड़ी सोची समझी साजिश है। सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ झूठ है, आपको बताते चलें कि इसके अंदर जो एंड गेम नज़र आ रहा है, यकीनन आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर और कश्मीरी हमारे भाई बहन, उनके साथ निहत्ते मासूम मुसलमानों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत भारत कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक कलीदी नुक्ता रहा है। वहाँ पे लोगों के दिलों में नफ़रतों के बीज बोने के लिए ये झूठ प्रोपेगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू पे हमला कर दिया है। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि जो इंडियन पंजाब के वासी हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो भी मोदी हुकूमत से नाला है। उनके दिलों में भी नफ़रत डालने के लिए खुद ही मिसाइल के एक दफ़ा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमृतसर पर हमला आवर हो गया। ये कर वो जस्टिफाई ये भी करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 25 शहरों की बात की जा रही है, लेकिन जो हमारे पास मरबूत इत्तलाआत आ रही हैं वो यकीनन लाहौर के हवाले से, सियालकोट और कराची के हवाले से आ रही हैं, जहाँ कंटोनमेंट एरिया में इंडियन कामकाजी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। और ये वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि दे हैड नो पेलोड। ये आपको बताते चले कि ये डुअल किस्म के ड्रोन्स होते हैं। ये ना सिर्फ स्पाइंग का काम करते हैं, बल्कि अगर इसमें पेलोड यानी बारूद हो तो ये खुद का हमला आवर की तरह फट कर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक शहादत हम देख सकते हैं कि कराची में इसकी वजह से हुई है। इसके अलावा अटक, रावलपिंडी, घोटकी डिस्ट्रिक्ट्स में इसने ज़ख्मी किया है हमारे ट्रूप्स को। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये इजरायली मेड हैरप ड्रोन्स हैं। मैं देख रही थी कि ऑनलाइन इसका मजाक उठाते हुए उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया है ना वो हारपिक भेज रहा है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन इट इज़ एन इंट्रूजन, इट इज़ सीरियस। हम इसको सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक में नहीं रख सकते। सो सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा क्लियर पैगाम पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से कल DGISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान हमला आवर होगा, पाकिस्तान स्टिल रिजर्व्स इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड एंड रिटेलिएट ऑन दिस एक्ट ऑफ वॉर। और ख़ास तौर पर जिस तरह के निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की सॉवरेंटी को, पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस को, यकीनन दिस इज़ अ पेज आउट ऑफ द प्ले बुक, जो कि हम दुनिया देख सकती है कि गज़ा के जेनोसाइड की तरह का ये एक पूरा का पूरा उसी तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है। पहले एक दफ़ा कहना कि टेररिस्ट अटैक, एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि पाकिस्तान में इतनी इंसानियत है, पाकिस्तान में कहीं शादियाना नहीं बजे, कहीं मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, कहीं खुशियाँ नहीं मनाई गई जब पहलगाम का वाक़या हुआ और 29 बेगुनाह टूरिस्ट इसमें मारे गए। लेकिन उसका सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप देना, बग़ैर किसी एविडेंस के इसके ऊपर प्रोपगेशन करना, और दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर हमला आवर हो जाना, दिस इज़ अगेंस्ट ऑल कन्वेंशंस ऑफ द UN। और पाकिस्तान बार बार ये बात कह रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, ही इज़ अ डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, ये बड़ा पुराना वतीरा है भारत का, हम सुनते आए हैं अपने पेरेंट्स से भी, ग्रैंड पेरेंट्स से भी, कि 1965 की जंग हो या 71 की जंग हो, नैरेटिव में भरपूर फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स ऑपरेशन और प्रोपेगेंडा किया जाता है। इज़ इट द सेम, यानी वही हथकंडे अपना रहा है क्या भारत? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सही कह रही हैं। देखें, देयर वाज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जो नाजीज ने किया था, हिटलर था, लुगन प्रेस से, फेक न्यूज। वो इन्वेंटर्स थे इसके। और सिमेल उसके बाद आपने देखा जोसेफ गॉबल वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, और उसने कहा था, इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो एक वो कंसेप्ट है, दे फॉलो। सेकंड, चाणक्य कुतिल्या की भी पॉलिसीज है, मंडेला थ्योरी है, विच सेज स्पाई वॉरफेयर, इन्फिल्ट्रेट यूर एजेंट्स, और ये कहे तो वो भी कंसेप्ट फॉलो करते हैं। और इसके पास में हम देर 101,000 की मिसालें हैं इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया जो फेक न्यूज ऑन द बिहेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रॉ के तौर पे बिहाफ पे ये चलाती रही हैं। अभी आप देखें कि इस जो वाकया हुआ है, इसको तो पहले आप देख लें इनको जिस तरह एक्सपोज EU लैब ने किया। लेट्स अंडरस्टैंड 750 फेक मीडिया होल्डर्स कंटेंट क्रिटिकल टू पाकिस्तान। फिर इसके बाद स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने उनको एक्सपोज किया कि ये झूठ बोल रहे हैं, मीडिया को यूज कर रहे हैं।
वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि ये ड्रामा कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स का यूज कर रहे हैं। सो ये इनके, आप समझ ले, ब्रिगेडियर डीएनए साहब, में एक मेरा शामिल है कि सवाल है, 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ, उसकी रिटेलिएशन या जो भी एक रिस्पांस अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर भारत करता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और तमाम सुपर पावर्स भी दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। कल ये इतलात भी आ रही थी कि स्पोक्स पर्सन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑल्सो हैड सम डायलॉग एंड कॉन्वर्जेशंस। मेरा आपसे सवाल है कि जितनी इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स मैं देख रही हूँ, तुर्की की स्टेटमेंट देख लें, वाशिंगटन की देख लें, यूके की देख लें, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, वो पहलगाम वाक़ये के ऊपर अफसोस करती हैं, उसको कंडेम करती हैं एज अ टेररिस्ट अटैक। लेकिन पाकिस्तान में मरने वाले 31 सिविलियंस के हवाले से कोई कंडमेशन, कोई अफसोस, कोई कंडोलेंसेस हमने रिसीव नहीं की हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में तकलीफ़ में है। इसकी क्या वजह है? देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स की बात है, और अनफॉर्चुनेटली इवन जेडी वेंस के स्टेटमेंट आप देख लें तो वो भी इसमें जुबानी अल्फाज में एक ब्लैंक चेक दे रहे थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है, और देखें कि एविडेंस कोई नहीं है। अब हम ये कहते हैं ना, पहलगाम की अब बात की है, आपने एविडेंस नहीं दिया, सो दैट वाज अ डिप्लोमेटिक सेटबैक। जब आप गिल्टी नहीं थे तो पाकिस्तान ने कहा ना, चले आए इन्वेस्टिगेटर्स लाओ, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रल लोग आए, वी विल फैसिलिटेट। अगर वो समझते हैं बहावलपुर में और मुरीद के में टेररिस्ट है तो सबूत ले आए, और सबूत उसमें आइडेंटिफाई करें किस किस दहशतगर्द को वहां पे मारा। 7 बच्चे थे, खवातीन थे और बाकी लोग थे, तो इसमें तो कोई टेररिस्ट तो नहीं था। तो ये सारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है तो फॉर द पब्लिक नहीं मसूद साहब, कंजम्पशन अगर की। मान लें कि ये टेररिस्ट अटैक भी था और पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है, दुनिया भर ने कंडेम किया है, मैं कह रही हूँ द आफ्टर माथ ऑफ दैट, यानी जब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान में 31 निहत्ते सिविलियंस मरते हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, हमारी मसाजिद पे अटैक होता है, और ये अटैक है हमारी सॉवरेंटी, हमारी सालमियत पे, यानी पाकिस्तान में बैठे हुए एक सिविलियन को इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर में मुब्तला किया जा रहा है। फेक इन्फॉर्मेशन वो पेडल कर रहे हैं, कामाकाजी ड्रोन्स वो भेज रहे हैं। सवाल ये है कि दुनिया ने उन 31 सिविलियंस के पाकिस्तान में निशाना बनने पे क्यों नहीं कंडोलेंसेस भेजी? यहाँ पे आपकी बात बहुत वैलिड है। अनफॉर्चुनेटली डबल स्टैंडर्ड्स है, इंटरेस्ट की गेम है, नेशनल इंटरेस्ट की गेम्स आ रही हैं एट टाइम्स। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इंडिया के जब लिंक आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज जो है इसकी, जो उस पर हमने देखा है कि इस तरह कोई बात नहीं की है। लेकिन ये है कि वी एज ए पाकिस्तानी, हमने अपना इंटरेस्ट डिफेंड करना है, अपना सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करना है। उस पर तो ऑलरेडी देयर इज नो डाउट, और हमने एक रिस्पॉन्ड भिजवाना हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए सर, एज अ डिफेंस एनालिस्ट, इंडिया ने ऑलरेडी एक समा बांध दिया है, यानी ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो जी जम्मू और अमृतसर पे हमला आवर है। ये वो भारतीय अवाम को भी बता रहे हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी बता रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जी जब हम हमला करेंगे, वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, और जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, सारा कोई नहीं है। जब जी करेंगे तो, और क्लेम करेंगे हमने किया था, जिस तरह कल जो ड्रामे उन्होंने किए इंडिया ने। अभी देखे ना कि अमृतसर में खुद ही मिसाइल फायर किए, एक आके हमारे डिंगा में गिरा है। अब सिखों को बेसिकली वो एलिनेट करना चाह रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान, जब देखा कि सिखों का, सिख सिंपैथी से गुरपंत सिंह पन्नू भी एक तरफ से स्टैंड ले रहा था। कैसे पाकिस्तान ऐसे कर सकता है जब इंडिया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों को मार रहा है दुनिया भर में। पाकिस्तान लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर को असैसिनेट किया, उसमें ये लोग शामिल थे। ननकाना साहिब यहाँ पे है, करतारपुर साहिब यहाँ पे है, पंजाब साहिब हसन अब्दाल में है, रंजीत सिंह की समाधि यहाँ पे है। तो हम कैसे, और देखें अमृतसर गोल्डन टेम्पल की बुनियाद हजरत मियां मीर ने रखी है। सो दैट इज द अटैचमेंट विद सिक्स। तो वो चाहते थे इनको थोड़ा सा जो सिंपैथी से वो खत्म करे। सेकंड, जो जम्मू वाला का ड्रामा किया, और जो आपने देखा वो क्लिप्स वही है जो इसराइल में जब उनके एरिया डोम सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ था, तो क्लिप्स वहां से उठा के अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इंडियंस इनको एक्सेप्ट करते हैं
तो आई कैन फील सॉरी फॉर देम कि ये सर ड्रामा है। अनफॉर्चुनेट इस वक्त रियलिटी ये है कि इंडियंस के जहनों में इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है कि एनी ऑल्टरनेटिव व्यू इज़ बीइंग रिजेक्टेड। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि कई लोग कल से वैग द डॉग 1997 की मशहूर हॉलीवुड मूवी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट अपना इलेक्शन जीतने के लिए, अपने मनसब को दोबारा पाने के लिए एक फ़ेक वॉर प्रोपोगेट करता है, और जिस मुल्क के ख़िलाफ़ वो वॉर की जा रही है तो उसको पता भी नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने लोगों की जहन साजी के लिए ये बड़ी एक मजबूत स्ट्रैटेजी होती है। इज़ दैट व्हाट मोदी इज़ ट्राइंग टू डू? दैट इज़ द की क्वेश्चन। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वी लुक एट द ऑप्शंस दैट पाकिस्तान हैज़। इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स। बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि एक न्यूट्रल प्रोब, एविडेंस बेस्ड प्रोब कराई जाए कि किस तरह पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। और फिर सबसे बढ़कर ये देखिए, हमारे पास भी कई शवाहिद होते हैं। पाकिस्तान में होने वाले कई वाक़यात में हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए किसी मुल्क की सालमियत, उसकी सॉवरेंटी को क्वेश्चन में डालते हुए अपने मुल्क से वहाँ पे अटैक करें। ये भी सवाल हमारा करना बहुत अहम है कि ये जो 9 जगहें जहाँ पाकिस्तान में अटैक हुआ, आर वी सेइंग दैट द इंडियन जेट्स वर ऑन द पाकिस्तानी सॉइल? क्या वो हमारी हुदूद में दाखिल हुए या ये हमले भारत की सरजमीन से किए गए? आई एम गोइंग टू प्रोब इनटू दैट